तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके फॉर्मूले शुरुआत में नहीं होते हैं, क्योंकि उनको हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, जैसे tan x, cot x, cosec x और sec x। इन चारों को अपन आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये आते हैं इनके आंसर, और बेसिकली इनके फॉर्मूले भी होते हैं। तो एक एक करके चारों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन हमने राइट किया, यहाँ पे लिखा हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x और dx। देखिए tan x का जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट शुरुआत में नहीं होता, तो tan x को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे sin x और डिनोमिनेटर में लिखेंगे cos x। ये तो आप जनरली जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे sin x अपॉन cos x, तो अगर हम थोड़ा क्लियरली ध्यान दें तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि cos x को हम t मान लेते हैं। तो जैसे ही हम cos x को t मानेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका माइनस sin x और t का होगा dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन sin x dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास मिल जाएगी dt। आई होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा, वो भी माइनस के dt। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वैल्यू में आगे लगा लेंगे माइनस, और यहाँ पे 1 अपॉन t और dt। अब t के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log t, और t हमने किसने माना है, t हमने माना है यहाँ पे cos x को। तो जो आंसर क्या रहेगा कि माइनस log cos x प्लस c, ये आंसर होता है tan x का। मतलब tan x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस log cos x। अब एक और इसमें फॉर्मूला लेते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या लेते हैं, मतलब इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व क्या लिखा हमने tan x का सॉल्व लिखा माइनस log और cos x प्लस c। तो ये माइनस 1 मानेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे हम log के रूल से। तो यहाँ पे क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, log cos x पे माइनस 1 की पावर प्लस c। अब cos इनवर्स है तो अपॉन में आएगा, जब अपॉन में आएगा तो क्या बनेगा, log और 1 अपॉन cos x प्लस c, और 1 अपॉन cos x का क्या होता है, log और sec x प्लस c। इस तरीके से हम tan x के दो फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो होता है log cos x प्लस c माइनस में, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है log sec x प्लस c। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम tan x का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। अब इसी में हम एक और लेते हैं, जैसे हमने लिया cot x, ठीक है। cot x तो बहुत सिंपल है, tan x जैसा नहीं है। तो cot x को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin x को t मानेंगे। तो जैसे ही हम sin x को t मानेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t का, तो dx इज इक्वल टू dt। मतलब cos x dx आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में रहेगा 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t का क्या होता है, log t और प्लस c। t हमने किसको माना है, sin x को, तो log sin x प्लस c। मतलब tan x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस log cos x प्लस c और log sec x प्लस c। इसी तरीके से cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x प्लस c। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टू बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है sec और एक बनता है cosec। तो उनको भी हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए अब हम जो इंटीग्रेशन है वो निकालते हैं sec x का। ये भी बहुत मतलब काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे sec और x, ठीक है। अभी हम sec को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हम 1 अपॉन cos लिखेंगे, तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है हमें कि sec x प्लस tan x का डिवाइड करना है और sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई करना है। तो ये कर दिया हमने इसका मल्टीप्लाई, और ये कर दिया हमने इसका डिवाइड कर दिया है। इतना आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। और सेम करेंगे cosec का।
ठीक है, जो भी आंसर होगा वो अपने आप आएगा। तो अब सॉल्व करने के लिए सेक का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो सेक एक्स का सेक एक्स में होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का टेन एक्स में होगा, ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अपॉन में हमारे पास रहेगा सेक एक्स और प्लस टेन एक्स। अगर अब थोड़ा ध्यान से देखें हम कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो बस हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम मानेंगे t, तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब ये आपका पूरा रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/t और dt। और 1/t का तो हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है 1/t का, 1/t का होगा log t प्लस c। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है t, तो t को हम क्या लिख लेंगे, t को हम लिख लेंगे log और sec x प्लस 10x। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि sec x का इंटीग्रेशन ये होता है। मतलब अब आप इसको डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि sec x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है log sec x प्लस 10x प्लस c। इसी तरीके से सेम मेथड जो है वो cos x की होगी, जो कि हम नेक्स्ट बिल्कुल अभी सॉल्व करने वाले हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लेते हैं cosec x। तो cosec x का भी सेम है, जैसा हमने साइन का किया था वैसे ही सेक का किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने cosec x, और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे अपन कि cosec x और प्लस cot x का करेंगे मल्टीप्लाई, और अगेन cosec x प्लस cot x का करेंगे डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो cosec का cosec में होगा cosec स्क्वायर x, और cosec का cot में होगा cosec x इंटू cot x, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा cosec x प्लस cot x। अभी हमने इसको t माना था डिनोमिनेटर को, तो फिर से यहाँ पे हम इसको t मानेंगे। जब t मानेंगे तो क्या राइट करेंगे कि cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t। तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और जो cot x का डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और t का क्या होगा dt अपॉन dx। dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास cosec स्क्वायर x प्लस cot x और dx इज इक्वल टू dt। मतलब जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी माइनस dt होगी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस तो हम पहले से लगा लेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा 1/t और dt, और t के रिस्पेक्ट में अपॉन t का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है वो क्या होता है उसको हम लिखते हैं log t और प्लस c। अब जो t है, t आपने किसने माना है, t आपने माना है यहाँ पे cosec x प्लस cot x। तो cosec x प्लस cot x, और मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे log और cosec x प्लस cot x और प्लस c। ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो होगा किसका cosec x का। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ये माइनस साइन अपन आगे लगा देंगे, जिस तरीके से हम cosec x का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं माइनस log cosec x प्लस cot x। इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, बट सफिशियंट है। आप जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे cosec को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन लिख सकते हैं, 1 प्लस cos अपॉन साइन फॉर्मूला लगाएंगे तो आगे और सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आप जरूर से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ अपन 7.3 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।